गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य अध्याय 5 का रसपान करेंगे। आइए कथा शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए विघ्नहर्ता गजानन गणपति महाराज की जय। देवों के देव महादेव भोलेनाथ जी की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन किया नहीं जा सकता। जब मात्र एक शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता तो फिर करोड़ों शिवलिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरा सानिध्य मिल जाता है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों में वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प प्रयत्न मेरे समीप कैलाश में वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा भगवान भोलेनाथ जी का अत्यंत प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है वह अनंत धान्य सामग्रियों की अक्षय निधि को प्राप्त करता है। पत्तल पर भोजन करने वाला मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक का त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष में स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस श्रावण मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी विधि द्वारा निर्मित शिवलिंग की श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं से मुक्त हो जाता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक दिन भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य
इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। भगवान शिव जी के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं वारों के व्रत का वर्णन विस्तार से करता हूँ। आप एकाग्र भाव से उसे सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परामर्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी बात सुनकर उनमें से जो एक वृद्धा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। उसके पश्चात शीतल जल से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाना चाहिए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम मिश्रित अर्घ्य भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य को विधिवत प्रदान करना चाहिए और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करना चाहिए। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से भगवान सूर्य की स्तुति करना चाहिए और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर भगवान सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधना चाहिए और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन को प्राप्त कर लेता है, पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाती है। इस प्रकार श्रावण मास के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्र, आप भी इस व्रत को अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद उन पतिव्रता को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया। उसने जैसा सुना था उसी अनुसार उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत की विधि के श्रवण मात्र से ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गईं। माता लक्ष्मी का भी ब्राह्मण के घर में वास हो गया। इस प्रकार वह दीनहीन ब्राह्मण से कुबेर के तुल्य धनवान बन गया। एक दिन उस नगर के राजा ने रास्ते में गुजरते हुए उन दोनों कन्याओं को खिड़की में देखा तो वह उन पर मोहित हो गया।
तब उसने उनके पिता से उन दोनों कन्याओं से विवाह की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं का विवाह राजा से कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी राजा को पति रूप में पाकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुईं। वे स्वयं भी इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्रों आदि से संपन्न हो गईं। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म के प्रकीर्णन, नाना व्रत, रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। मान्यता है कि 5वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है तथा शिवधाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए देवों के देव महादेव की जय, माता गौरा की जय। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि कथा सुनने के पश्चात कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।